थे उनका नाम रख दिए दानी चंद। उनका नाम रखा गई यही तरह गांव के आदमी रख दलन कहे कि कबो दान ना कइले रहलन कथा के सुनता हाथ उठाई से के जे कथा बैठ के सुनता के घरे गइल बा। हाँ ध्यान दीजिए आप यहाँ पर हो लेकिन आपके शरीर के साथ आपका मन यहाँ पर नहीं है तो क्या होगा? कथा आपको समझ में नहीं आएगी। कथा आपको समझ में नहीं आएगी। कथा कब समझ में आएगी कि आप अपने शरीर के साथ अपने मन को भी यहाँ पे रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि शरीर यहाँ है लेकिन मन घर पर है कि भाई खाना आज बहुत बढ़िया बनल बा जल्दी कथा खत्म तो जाई खाई जाई। मन को यहीं रखेंगे बता रहे हैं तब जाकर के कथा समझ में आएगी। तो सब लोग सुनेंगे प्रेम से बहुत बढ़िया कथा बोल रहे हैं। एक उनका नाम था क्या? दानी चंद। जीवन में उन्होंने कभी दान नहीं किया था। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा क्या कहा? क्या रे भाई तुमने एक पैसा यज्ञ में दान नहीं दिया धर्म नहीं किया अरे क्या करोगे? अरे कम से कम जा करके गंगा जी तो नहा के आ जाओ। क्या कहा कि कम से कम जा करके गंगा जी स्नान करके आ जाओ। तो सोचा कि गंगा जी जाऊंगा स्नान करने के लिए वो तो पैसा लगेगा लगेगा ना भाई गंगा जी लो जाए से तो पैसा लगी ना गाड़ी भाड़ा के। तो इतना कंजूस था कि सोचा कि गंगा जी हम जाएंगे स्नान करने तो पैसा लगेगा। आज तक कभी वो गंगा जी स्नान नहीं किया था। तो ध्यान दीजिए क्या करता है। पत्नी के बहुत बार कहने पर वो क्या करता है सुबह ही उठ जाता है 3 बजे रात्रि में उठ गिलन पैदल जो जाए लगल गंगा जी चल गिलन। और गंगा जी जाते हैं तो क्या देखते हैं कि घाट पे सब लोग नहा रहे हैं और वहाँ पर पंडित जी लोग खड़ा है। क्या देखते हैं पंडित जी लोग है ना दक्षिणा संकल्प कराते हैं। तो देखे तो कहे कि अरे भाई यहाँ पर नहाएंगे तो दक्षिणा देना पड़ेगा। क्या कहे यहाँ पर नहाएंगे तो दक्षिणा देना पड़ेगा। तो कहाँ चले गए? शमशान घाट पे। कहाँ चले गए माता जी लोग? शमशान घाट पे चले गए कि वहां पर जाएंगे तो कोई झमेला नहीं रहेगा धीरे से नहा के निकल जाएंगे कोई मांगने वाला वहां पर नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिए शमशान घाट पर वो दानी चंद चले जाते हैं। तो हमारे भगवान भी कलोहल करने वाले हैं। भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है हम भी आ रहे हैं। तो जो दानी चंद डुबकी मारता है तब तक क्या होता है हमारे प्रभु वहां पर प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि जजमान की जय हो जजमान की जय हो। और दानी चंद बाहर निकलता है कहता है कि कौन भाई तुम? कहा कि हम ब्राह्मण देवता हैं गरीब ब्राह्मण हैं। कहा कि यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो कहा कि अरे और जगह तो बहुत सारे पंडित हैं पुजारी हैं लेकिन यहाँ पर कोई नहीं। ऐसा है कि आप जैसे कोई भक्त आते हैं और हमको साल भर के लिए खाना पीना दे देते हैं। क्या चीज कि वहाँ पर तो बहुत पुजारी हैं लेकिन हमको मिलता नहीं। यहाँ पर आ गए कि आप जैसा कोई भक्त मिल जाता है और हमको साल भर का खाना पीना दे देता है। कहा कि अरे भाई मुर्दा घाटियों को तुमने आप लोगों ने नहीं छोड़ा। क्या कहा? मुर्दा घाट को भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा। क्या अच्छा क्या करेंगे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। माता जी लोग क्या चीज कुछ ना कुछ तो देवा ही पड़ेगा। पंडित जी आज हैं तो भाई बिना दे लेता कुछ ना कुछ चाहबे करेगा। तो ध्यान दीजिए क्या हुआ। तो कहता है कि भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं हम कुछ लाए नहीं है। क्या कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो कहा कि अच्छा चलो कुछ नहीं है तो उधार ही कर दो। क्या कहा? कुछ नहीं है तो उधार ही कर दो संकल्प कर लो। तो कहा कि अच्छा नहीं मानोगे? कहा कि नहीं मानेंगे। तो क्या ठीक है एक धेला का संकल्प कर दो। एक धेला पहले चलता था क्या धेला पहले धेला चलता था। तो क्या वह कहते हैं कि एक धेला का संकल्प कर दो। तो भगवान एक धेला का संकल्प करा लेते हैं। उसके बाद दानी चंद अपने घर चले जाते हैं और जाने के बाद क्या होता है भगवान भी पीछे पीछे चले जाते हैं। और दानी चंद घर में जाता है सोता है तब तक भगवान जा करके लगते हैं कुआड़ी पीटने जजमान की जय हो जजमान की जय हो। उसकी पत्नी आती है और कहती कि कौन है बाबा? तो कहा कि भाई आपके पति ने हमें दान देने के लिए संकल्प किया है। तो जाती है जा करके और दानी चंद से कहती है कि आपने किसी को बुलाया है दान देने के लिए? तो कहा कि हाँ वो पंडित अभी आ गए। अरे
ऐसा है सुनो, जा करके बोल दो कि अभी मेरा तबीयत खराब है। क्या बोले कि जा करके बोल दो कि मेरा अभी तबीयत खराब है। तो गई और जा करके कहती है कि बाबा हमारे पति देव पैदल चल करके आए हैं, थक गए हैं, उनका तबीयत खराब हो गया है, बुखार लग गया है, मलेरिया हो गया है, अभी बहुत उनका तबीयत खराब है, अभी आ नहीं सकते। तो क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं कि मेरे जजमान का तबीयत खराब है, बताइए ऐसा करो कि जब तक मेरा जजमान ठीक नहीं हो जाता मैं यहीं पे रहूंगा, मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मेरी खाने की व्यवस्था यहीं पे कर दो। क्या चाहिए कि मेरे खाने की व्यवस्था यहीं पर कर दो, जब तक मेरा जजमान ठीक नहीं होगा मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा, यहीं पे रहूंगा। बड़ी चिंता हुई, फिर जाती है और अपने पति से कहती है कि अरे वो तो बोल रहे हैं कि मैं यहीं पे रहूंगा, जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे तो खाना पीना सब देना पड़ेगा। सोचिए तब दिमाग लगाया कौन? दानीचंद दिमाग लगाता है, कहता है कि जा करके बोल दो कि दानीचंद मर गया। क्या कहा? कि जा करके बोल दो कि दानीचंद मर गया। बुझाता माता जी लोग पैसा देवे के दुख है कि दानीचंद मर गया। उसकी पत्नी जाती है और जाकर के कहती है कि बाबा, रोते हुए नखड़ा करते हुए जाती है कि बाबा वो अब नहीं रहे, मर गए, वो नहीं रहे, मर गए। ध्यान दीजिए भगवान इस बात को सुनते हैं। देखिए विनोद साउंड सर्विस की बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो माता जी लोग ध्यान सुनिए। क्या कहती है कि वो मर गए, अब नहीं है, मर गए हैं। तो भगवान कहते हैं कि अरे भाई मर गए हमारे जजमान। अच्छा तो तुम ऐसा करो कि तुम अकेले घर पे हो, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं सबको गांव में जा करके और बता देता हूँ। क्या कहा? कि मैं सबको गांव में जा करके बता दूंगा, सबको इकट्ठा कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, मैं सबको बुला दूंगा। अब मेरे जजमान मर गए हैं तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो भाई अपने जजमान, पुरोहित का कर्म होता है हित करना, पुरोहित का कर्म होता है हित करना, तो मैं जा रहा हूँ। तो भगवान चले जाते हैं, गांव में सबको बुला लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, सब लोग आ जाते हैं। भाई शोर हो गया कि दानीचंद मर गया, दानीचंद मर गया, बड़ा कंजूस था, दानीचंद मर गया। ध्यान दीजिए सब लोग आ जाते हैं, दीवान भी बनने लगता है, दीवान बनने लगता है और उसको विमान पर ले जाकर के लोग लिटाते हैं। लेकिन उसके बाद भी दानीचंद नहीं हिल रहा, सांस रोक करके पड़ा हुआ है, जैसे लोग मर जाने पर हो जाते हैं वैसे पड़ जाता है, हिल नहीं रहा, सांस को रोक लेता है और आंख खोल करके बार बार देख रहा है कि अभी है पंडित जी, बार बार देख रहा है कि आंख बंद कर लेता है। सब लोग आ गए और क्या होता है, उसको लेटा देते हैं। अब उसको ले जाने लगे, उसको ले जाने लगे। उसकी पत्नी बोल रही है अरे भाई ये मरे नहीं हैं। क्या? ये मरे नहीं हैं, ये मरे नहीं हैं। वो सही में बोल रही थी कि ये मरे नहीं हैं, ये मरे नहीं हैं, सही में बोल रही थी, क्योंकि वो तो मरा नहीं था, वो तो जिंदा था, नौटंकी कर रहा था। बार बार कह रही है कि ये तो मरे नहीं हैं, ये मरे नहीं हैं। गाँव वाले कहते हैं बेचारी शोक में पागल हो गई है, शोक में पागल हो गई है, इसको सुध नहीं है। यही सत्य है, सबको एक दिन मरना है, बेचारा मर गया, चिंता मत करो, हम लोग हैं, पूरे गांव के लोग तुम्हारे साथ हैं। तो कहते हैं नहीं ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। लेकिन एक बार भी दानीचंद नाक नहीं खुलता, शरीर को हिला नहीं रहा है। उसकी पत्नी रो रही है, लेकर के सब लोग चल देते हैं, लेकर के सब लोग चल जाते हैं। कहाँ पे? शमशान घाट पे लेके चले जाते हैं, ठीक ना माता जी लोग? शमशान घाट पर लेकर के उसको चले जाते हैं। वहां पर भी आंख नहीं खोल रहा है, देख रहा है भाई पंडित जी भी हैं, आंख खोलेंगे तो देना पड़ेगा, आंखियां खोलेंगे तो देना पड़ेगा हमको, सोच लीजिए। तो क्या होता है, ले जा करके चीता पे सुला देते हैं, साज करके लकड़ी चिता पे सुला देते हैं। सोचिए उसके बाद भी नहीं, एक बार बोल रहा है, एक बार भी आंख नहीं खोलता, देख रहा है बार बार के भगवान है, तो आंख को बंद कर लेता है। महाराज उसको आग लगाने वाले थे जलाने के लिए, वो मर जाता है।
वो मर जाता, लेकिन आंख नहीं खोल रहा था। भगवान भी सोचे कि अरे भाई मैं तुमसे हार गया, मैं तुमसे हार गया, आया हूं बैकुंठ से नाता तुमसे जोड़, अरे कुछ मांगना हो तो मांग लो। कहा कि आया हूं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़। भगवान ने कहा कि मैं बैकुंठ से आया हूं, भगवान हूं, अगर मुझसे कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो आंख खुलता है, देखता है कि पंडित जी हैं, आंख बंद कर लिया। क्या आंख बंद कर लेता है। फिर कहते हैं कि अरे भाई अरे कुछ मांग लो, मैं भगवान हूं। तो कहता कि नहीं, भगवान होते तो भगवान दिखाई देते, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण हो। तो भगवान आते हैं अपने रूप में। तो भगवान से भगवान ने कहा कि कुछ मांग लो मुझसे, मैं तुमसे हार गया। ऐसे महाराज कंजूस वो था। तो क्या कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो ढेला छोड़ दीजिए। एक ढेला जो है मैंने संकल्प किया था, वो ढेला छोड़ दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले शंकर भगवान।